खिलजी वंश की बात करते हैं कि खिलजी वंश ने क्या क्या काम किए। तो खिलजी वंश में जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है वो उसने कुछ खास कार्य नहीं किए थे। 1290 से 1296 के बीच में केवल 6 वर्षों का इसका भी शासनकाल रहता है, जिसमें ये रणथंभौर पर हमला करता है और चौहान शासकों पर यह हमला करता है। चौहान शासकों पर हमला करने के बाद में देवगिरी पर हमला करता है और यहाँ पे अली गुरशप, ठीक है, अली गुरशप नाम का एक यहाँ का गवर्नर ये बना दिया जाता है अली गुरशप को, ठीक है। अली गुरशप का जो ओरिजिनल नाम है, असली नाम इसका अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है। तो अली गुरशप को गवर्नर बनाया जाता है देवगिरी पर हमला करने के बाद में। अब अली गुरशप को ये जिम्मेदारी दी गई होती है कि वो दक्षिण भारत पर हमला करके वहां से धन दौलत लूट के, ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को दे। लेकिन अब क्या होता है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को जो हमला करता है वो दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी, तो वो जो लूट का माल है वो उसको देने से मना कर देता है, ठीक है। अब लूट के माल का हिसाब लेने के लिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को, ठीक है, यहाँ पे कारा में बुलाकर, ठीक है, कारा नामक की जगह है, 1296 में कारा नामक जगह पर बुलाकर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी जो है वो मार देता है। अब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के कुछ काम देखे तो ये एक उदारवादी शासक था। दक्षिण भारत विजय के लिए इसने अपने भतीजा, ठीक है, जो कि बाद में दामाद बन जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को भेजा, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी जो है वो दक्षिण भारत जीतकर काफी धन लूटा और फिरोज खिलजी ने जब उससे धन का हिसाब मांगा तो इसने फिरोज खिलजी की हत्या कर दी। अब फिरोज खिलजी की हत्या करने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी जो है सत्ता में आता है। अलाउद्दीन खिलजी जब सत्ता में आता है तो इसके बचपन का नाम जो है वो अली गुरशप होता है और 1296 से लेके 1316 तक का शासनकाल जो है अलाउद्दीन खिलजी का रहता है। अब इसने विश्व विजय अभियान जो है इसने चलाया, ठीक है, जिसको सिकंदर सानी का नाम दिया गया, ठीक है। सिकंदर सानी की इसने उपाधि ली और इसको दूसरा सिकंदर भी कहा जाता है। इसने एक सपने में एक बार इसने देखा कि भाई मुझे पूरा विश्व जीतना है, ठीक है, और पूरा विश्व जीतने के लिए ही इसको इसने अभियान चलाया। इसी वजह से इसको सिकंदर सानी या दूसरा सिकंदर का दर्जा दिया जाता है या उपाधि दी जाती है। इसके अलावा इसने खलीफा के पद को मान्यता दी, ठीक है, और खलीफा से खिल्लत नहीं ली, ठीक है। इसने नहीं माना कि खलीफा नाम का कोई भी व्यक्ति होता है और कोई भी जो है वो राजा के काम में हस्तक्षेप करे। कोई भी धार्मिक व्यक्ति जो है वो राजा के कार्य में हस्तक्षेप करे, वो ये नहीं मानता है, ठीक है। इसने कुतुब मीनार जैसा एक और मीनार बनवाना चाहा, लेकिन इसने काफी छोटा बन गया और उस मीनार का नाम दिया गया अलाई मीनार, ठीक है, जो कि दिल्ली में है। इसके अलावा इसने कुबतुल इस्लाम मस्जिद में प्रवेश द्वार के रूप में अलाई दरवाजा बनवाया, ठीक है। इसके अलावा इसने गुजरात तथा राजस्थान और मालवा पर हमला करके पहले चरण में कब्जा कर लिया, ठीक है। अब इसके कब्जा वाले अभियान देखते हैं कि किस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी जो है वो कब्जा करता है। इसके सैन्य अभियान देखें तो सैन्य अभियान उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में दोनों ओर इसने अभियान किए और इस अभियान में इसके समय मंगोलों का सर्वाधिक आक्रमण इसकी के समय हुआ था और आक्रमण के कारण इसकी उत्तरी सीमा जो है असुरक्षित हो गई। खिलजी ने व्यापार के लिए समुद्री मार्ग पर ध्यान देने के लिए इस उद्देश्य से 1297 में गुजरात के राजा कर्णदेव को पराजित कर दिया, ठीक है। गुजरात के राजा जब कर्णदेव को पराजित किया तो इस युद्ध का नेतृत्व, ठीक है, इस युद्ध का नेतृत्व नुसरत खां कर रहे थे और इसी समय 1000 दिनार में मलिक काफूर, जिसका ओरिजिनल नाम चंद्राम था, ठीक है, जो कि एक हिजरा था, और उसको खरीद के 1000 दिनार में मलिक काफूर को 1000 दिनारी इसी वजह से कहा जाता है। मलिक काफूर को अब खरीद के, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के पास भेजा। तो अलाउद्दीन खिलजी क्योंकि उस समय जो हिजरों का जो प्रयोग था, हिजरों का प्रयोग जो है वो महिलाओं को जो राज दरबार में जो महारानियां रहती थी उनको सुरक्षित रखने के लिए किया जाता था, ठीक है। तो इसने देखा कि जब जो मलिक काफूर है वो बहुत ही अच्छा योद्धा है तो उसने इसको अपना सेनापति बना दिया। अब मलिक काफूर को इसने सेनापति बनाया। ये पहले हिंदू था लेकिन बाद में इसने इस्लाम कबूल करके इसको मलिक काफूर नाम दे दिया गया। गुजरात के मार्ग में राजस्थान के जो शासक थे वो बाधा बन रहे थे और इसी कारण 1301 में अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर हमला कर दिया। अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर हमला करने के बाद में उसे जीत लिया। फिर 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने खुद के बलबूते पर मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पे भी हमला कर दिया और चित्तौड़ अभियान जो है
अलाउद्दीन ने रानी पद्मावती के लिए किया था और यहाँ के राजा रत्न सिंह को पराजित कर दिया। लेकिन किंतु यहाँ की महिलाओं ने जोहर कर लिया था, जिस वजह से जोहर जो कि आग में जलना होता है, एक हवन कुंड बनाया गया बहुत बड़ा सा, और उसमें यहाँ की महिलाओं ने आत्मदाह कर लिया। ठीक है, अब महिलाओं ने आत्मदाह कर लिया तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो बहुत ज्यादा भड़क गया, और बहुत ज्यादा भड़कने के बाद में इसने और भी अपना अभियान जो है और भी ज्यादा तेज कर दिया। अब मलिक काफूर को दक्षिण भारत के अभियान के लिए भेजा गया। ठीक है, और इसके अलावा जो नुसरत खान था उसको उत्तर भारत के अभियान के लिए भेजा गया। ठीक है, तो मलिक काफूर जो है उसके थोड़े हम अभियान देखें तो मलिक काफूर जो है वो दक्षिण भारत के विजय की जिम्मेदारी जो है वो मलिक काफूर को दी गई। और मलिक काफूर ने 1307 ईस्वी में सबसे पहले देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को पराजित कर दिया। और लेकिन उनकी वीरता को देखकर मलिक काफूर ने गुजरात का नौसारी का जमींदार जो है वो इनको नियुक्त कर दिया रामचंद्र देव को। अब क्या होता है, 1309-1310 में एक और अभियान करता है जिसमें वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव को पराजित किया, और प्रताप रुद्र देव ने सोने की मूर्ति बनाकर और उसमें जंजीर पहनाकर अलाउद्दीन को भेज दिया। अलाउद्दीन को भेजने के बाद में अलाउद्दीन को कोहिनूर हीरा भी जो है वो वारंगल के शासक जो है प्रताप रुद्र देव ने ही भेजा था, और उनकी अधीनता जो है वो स्वीकार कर ली। अधीनता स्वीकार करने के बाद में 1310 में मलिक काफूर ने पांड्य वंश की राजधानी मदुरई जीत ली। 1316 में मंगोलों से लड़ते समय जफर खान की मृत्यु हो गई, और इसका असली नाम अलाउद्दीन अली शाह था, और ये अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था। ठीक है, अब अलाउद्दीन खिलजी का बेटा मारा जाता है तो इसने क्या किया कि अब कोई और राजा जो है वो बनाने के लिए यहाँ पे अब काम होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब इसके अभियान के अलावा इसने कौन कौन से विभाग बनाए उसकी भी बात कर लेते हैं। तो इसने कई सारे विभाग बनाए। ठीक है, इन विभागों का गठन किया जिसमें दीवाने अर्ज जिसमें सैन्य विभाग, इसके अलावा दीवाने इंशा जिसमें शाही आदेशों का पालन करना है, जिसमें पत्राचार की बात जो है वो बोली जाती है। इसके अलावा दीवाने विजारत या विसारत जिसमें वजीर यानी प्रधानमंत्री टाइप में कोई व्यक्ति रहता है। ठीक है, इसके अलावा दीवाने रिसातल जिसमें विदेश विभाग प्लस धार्मिक मामलों के लिए विभाग था, और दीवाने रियासत जिसमें बाजार नियंत्रण के लिए इसने व्यवस्था चलाई। अब बाजार नियंत्रण इसकी बात करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण व्यवस्था, और साथ ही साथ इसके टैक्स सिस्टम की बात करते हैं। तो जमीन का नाप लेने के लिए जो यूनिट जो बनाया उसको बिस्वा बोला गया, जिसमें 1/20 भाग पर बीघा, यानी 1 बीघा पर 1/20 भाग जो है उपज का टैक्स लगेगा। ठीक है, इसमें भूमि कर को जवीता कहते थे। इसमें 3 प्रकार के भूमि कर थे। 3 प्रकार के में पहला भोग, भाग और कर। ठीक है, भोग का मतलब है कर के ऊपर कर लगने वाला जो टैक्स है उसको भोग बोला गया। इसके अलावा भाग जो है वो लैंड रेवेन्यू बोला गया। ठीक है, जिसमें भूमि कर शामिल था, और कर में जो थे वो सामान्य कर शामिल थे। ठीक है, इसके अलावा एक कॉर्न या खुद्स है जिसमें मुकदमा, शिक और परगना, ठीक है, इन सब की चर्चा जो है वो करी गई। खजाना जो है एक और खजाना जो है राजा का, अच्छी जमीनों को खालसा भूमि कहते थे, और इसका सीधा टैक्स जो है वो राजा के खजाने में जाता था। ठीक है, इसका सीधा टैक्स जो है वो राजा के खजाने में जा रहा था। इसके अलावा विभाग की बात करें तो दीवाने मुस्त खराज नाम का एक विभाग बना है जिसमें उधार को चुकाने के लिए, ठीक है, अर्थात बही खाता मेंटेन करने के लिए विभाग था। इसके अलावा अगर कोई उधार नहीं चुका रहा है तो उसमें राजा जो है वो हस्तक्षेप करेगा इस विभाग के जरिए। इसके अलावा लूट पर टैक्स जो था पहले 4/5 हिस्सा सिपाही को मिलता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने 1/5 हिस्सा सिपाही को देना चालू किया। क्योंकि 1/5 भी दे रहा है तो भी वो ठीक है, क्योंकि अगर हम लूट की बात करें तो लूट तो बेसिकली राजा ही करवा रहा है ना, राजा अपने सैनिकों को खर्चा पानी भी दे रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे 1/5 भाग जो है वो अब सेना को मिलने लग गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सैन्य विभाग की बात करें तो इसने दाग और चेहरा की प्रथा जो है वो चालू करी। दाग का मतलब है जिसमें घोड़ों को दागा जाता था, जिसमें गर्म लोहे से उसको दाग के एक खास मोहर टाइप में उसमें लगाया जाता था, ताकि घोड़े की पहचान हो सके कि हाँ ये अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य विभाग में ये घोड़ा शामिल है।
ठीक है। और क्योंकि इसमें क्या करते थे कि जैसे जो विभाग बनाया, ठीक है, जिसमें सेना की देखभाल करी जाती थी, उसमें क्या होता था कि जो एक राज्य का जो सेनापति है, जो जागीरदार है, वो अपनी सेना खुद रख सकता था, और कभी भी राजा का युद्ध होगा तो उसमें युद्ध के लिए इनको सेना देनी होती थी। तो अब क्या करते थे कि अब क्या करते थे कि सेना जो है वो कम रहती थी, ठीक है, सेना कम रहती थी, लेकिन क्या होता था कि जो जब सेना का निरीक्षण किया जाता था तो दूसरे क्षेत्रों से वहां की सेना जो है अपने क्षेत्र में बुला ली जाती थी, और जब उनको जरूरत पड़ती थी, जब वहां पे विजिट होती थी, तो यहाँ की सेना जो है वो वहां चली जाती थी। अर्थात इसके पास ज्यादा सेना नहीं थी, ठीक है। तो इस कारण से इसको रोकने के लिए, कि सेना में हो रही धोखाधड़ी को रोकने के लिए दाग और चेहरा प्रथा इसने शुरुआत करी, जिसमें जितने भी सैनिकों की भर्ती होगी उनके चेहरे का हुलिया जो है वो लिखा जाएगा, और चेहरे का हुलिया जो है वो लिखे होने के कारण उनको आसानी से पहचाना जा सकता है। और हर क्षेत्र का जो घोड़ों पे दाग लगने वाला दागा जाने वाला जो मोहर था वो अलग अलग कर दिया गया, जिस कारण से अब दूसरे क्षेत्र के जो वो हैं लोग हैं, जो सैनिक हैं, जो जानवर हैं, उनको दूसरे क्षेत्र में जो है निरीक्षण नहीं करवा सकते। इसको रोकने के लिए सेना की संख्या बढ़ा दी गई, ठीक है, और इनको सिपाहियों के चेहरे का ब्यौरा रखने को बोल दिया गया। इसके अलावा बाजार नियंत्रण प्रणाली एक अपनाई गई। बाजार नियंत्रण प्रणाली में सबसे पहला नाम दिया गया जवाबित, ठीक है, जिसमें दाम पर नियंत्रण रखने के लिए एक विभाग बनाया गया, जवाबित, ठीक है। इसमें क्या था, राशन, घोड़े, खरगोश, इन सब जानवरों के, दासों के जो खरीद और बेचने वाला जो दाम है, नियंत्रण रखने के लिए विभाग बनाया गया, ठीक है। और दाम जो है, इन सब चीजों का दाम जो है वो डिसाइड कर दिया गया कि इस मूल्य से ज्यादा जो है वो आप दाम नहीं ले सकते, आप पैसे नहीं ले सकते। इसके अलावा एक अलग मंडी का निर्माण किया गया, जिसके अंदर सेंट्रल ग्रेन मंडी, ठीक है। सेंट्रल ग्रेन मंडी में क्या होता है कि उसके अंतर्गत जो दाल चावल और जो भी खाद्य सामग्री होती है, एक केंद्रीय ऐसी संस्था बना दी, मार्केट बना दिया। इसके अलावा इसने कपड़ों की मार्केट बनाई। इसके अलावा घोड़े, खरगोश और जानवरों की बिक्री के लिए, इसके अलावा दासों की बिक्री के लिए अलग अलग तरीके की मार्केट बना दी गई, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग जो सामान होते थे उनके लिए अलग से बना दिया गया, और इसके अलावा 4 मंडी बनाई गई, और ये चारों मंडी में गुप्तचर व्यवस्था जो है वो लगा दी गई। गुप्तचर व्यवस्था को शाहना मंडी रखा गया, ठीक है। इसे सुहाना मंडी तथा बरीद भी कहा गया, ठीक है। इसके अलावा कपड़ों की मार्केट को सराई ए अदल बोला गया, जो कि बदायूं गेट के बाहर थी। इसके अलावा दीवाने अर्ज, जो कि बिचौलियों को हटाकर घोड़ों की खरीद बेच के लिए एक संस्था का निर्माण किया गया। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने जब वो बंगाल अभियान के लिए गया था, तो निजामुद्दीन औलिया से वो जमीन लेना चाह रहा था, ठीक है, लेकिन औलिया ने मना कर दिया, और औलिया ने बोला कि मेरे घर में 10 दरवाजे हैं, और औलिया एक धर्म गुरु थे, धार्मिक गुरु थे, और जिस कारण उसे लगा कि बगावत हो जाएगी, और इसी कारण से अलाउद्दीन खिलजी जो है वो जमीन का हिसाब नहीं ले सका। अब 10 दरवाजे होने का 2 मतलब हो सकते हैं कि अगर आप एक दरवाजे से आएंगे तो मैं 10 दरवाजे से भाग सकता हूँ, या आप एक दरवाजे से आएंगे तो मैं 10 दरवाजे से अपने बंदे बुला सकता हूँ। मलिक काफूर के जो हम अभियान की बात कर रहे थे, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी का बेटा जो है वो अलाउद्दीन अली शाह वो मारा जाता है, ठीक है, मंगोलों से आक्रमण के समय, ठीक है। इसमें टैक्स बढ़ा दिए गए, टैक्स जो है उपज का 50% लगने लग गया, और टैक्स चोरी को रोकने के लिए इसने प्रांत के गवर्नरों की शक्ति को समाप्त कर दिया। इसके अलावा अगला शासक आता है इसके मरने के बाद में, अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद में, जिसका नाम होता है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। ये जो है 1316 से 1320 तक ये शासन करता है। ये भी 4 वर्ष शासन करता है, और इसने खलीफा के पद को मान्यता नहीं दी, ठीक है। इसके दरबार में ये अपने दरबार में कभी कभी महिलाओं के वस्त्र पहन आ जाता था, और कभी कभी निर्वस्त्र भी आता था।
क्योंकि हमेशा दारू के नशे में डूबा रहता था, तो ऐसे बंदे को होश भी नहीं रहता था कि उसने कपड़े पहने हैं या नहीं है पहने। खुसरो खां ने इसकी 1320 में हत्या कर दी और खिलजी का सेनापति गाजी मलिक ने खुसरो खां की हत्या कर दी। पहले गाजी मलिक ने खुसरो खां को उकसाया कि आप ऐसे राजा को मार क्यों नहीं देते, तो ऐसे राजा को उसने खुसरो खां ने मार दिया। अब खुसरो खां ने जब मारा तो गाजी मलिक ने ये कहते हुए खुसरो खां की हत्या कर दी कि तुम हमारे राजा को मारोगे, तुम हमारे राजा को नहीं मार सकते। ठीक है, तो ऐसा झूठा इल्जाम लगा के खुसरो खां की हत्या कर दी और गाजी मलिक जो है वो शासन में आ जाता है। और इस तरीके से खिलजी वंश समाप्त होता है और यहाँ से तुगलक वंश जो है गाजी मलिक जो है वो तुगलक वंश की शुरुआत करता है और इसने खुद को खलीफा घोषित कर लिया था। ठीक है, और इसने खलीफा से खिल्लत नहीं लिया था। ठीक है, अगला शासक बनता है नसीरुद्दीन खुसराव शाह। ठीक है, जब गाजी मलिक ने कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की हत्या करी तो उसके बाद जो राजा बनता है नसीरुद्दीन खुसराव शाह, जिसको खुसरो खां कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, खुसरो खां जो है वो कुछ समय के लिए राजा बनता है। ठीक है, जिसमें गाजी मलिक के कहने पर ही खुसरो खां जो है वो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर देता है। गाजी मलिक खुसरो खां की हत्या कर देता है और यह खिलजी वंश का अंतिम शासक होता है। इसे पैगंबर का सेनापति या उपाधि पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण कर ली होती है और इसे इस्लाम का शत्रु भी कहा जाता है। गाजी मलिक ने खुसरो खां को मारने के बाद एक नए वंश की स्थापना करता है, नए वंश की स्थापना करता है जिसका नाम था तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तुगलक वंश के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, जब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू।